लेकिन ऋषिकेश, एक तरफ ममता बनर्जी का आह्वान है और दूसरी तरफ है भाई नई सरकार के गठन की तैयारियों को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल अब अगला सीएम होगा कौन? पूजा, देखिए, जो जानकारी है हमारे सूत्रों के जरिए, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम होगा और शुभेंदु अधिकारी उस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी गए थे दिल्ली और जो यहाँ के विधायक दलों की जब बैठक होगी, हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भी राज्य के विधायक दल के लिए बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से चुनावी मैदान में पटकनी दी है और नंदीग्राम से वो जीते हैं, और 2021 में भी उन्होंने ममता बनर्जी को जिस तरीके से नंदीग्राम से हराया था, तो उसके बाद रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ एक डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की चर्चा है, और डिप्टी सीएम के तौर पर शमीक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके डिप्टी सीएम बनने की संभावना ज़्यादा है। कई बार पहले ही जब पूछा गया था गृह मंत्री से इसी कोलकाता में कि ऑफ रिकॉर्ड में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि जो भी होगा वो बांग्ला भाषी होगा। बांग्ला भाषी कहने का मतलब है कि जिनकी पढ़ाई लिखाई बांग्ला भाषा मीडियम से हुई है, और उसमें 6 नाम हैं जो बताए गए थे, और उन 6 नामों में से जो कहा जा रहा है कि 2 जो शुभेंदु अधिकारी और शमीक भट्टाचार्य, दोनों ही उसमें प्रबल दावेदार हैं। शमीक भट्टाचार्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। जो यहाँ इंटरनल जो आपस में लोग बात कर रहे हैं, जो बीजेपी पश्चिम बंगाल की जो इकाई है, उसके अंदर खाने बातें चल रही है, और लगभग सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम का फार्मूला लगभग तय हो गया है। और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे ज्यादा है, या यूं कहें कि लगभग मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। उनके आसपास कोई दूसरे नामों पर चर्चा नहीं हो रही थी। शमीक भट्टाचार्य जरूर उन्हें टक्कर दे रहे थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जब कैंपेन शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, तो जो मछली जो यहाँ का एक सिंबॉलिक है खान पान को लेकर, तो पहला शमीक भट्टाचार्य ही थे जो हाथ में मछली लेकर वो जगह जगह प्रचार करने शुरू में निकले थे। और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता पश्चिम बंगाल के सेंटीमेंट को, जो भद्रमानस या फिर बंगाली अस्मिता को रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों ही नेता एक डिप्टी सीएम और एक सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। तो लगभग इस बात की संभावना है। कल जब बिहार में मंत्रिमंडल 7 तारीख को, चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम वहां आयोजित था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग वहां जा रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल देर शाम में आएंगे, और फिर बैठकों की प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर उसके बाद लगभग जो 9 तारीख का जो तिथि है, बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बंगाल को लेकर ही देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल में सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, अभी जिसका खुलासा जिसका जिक्र अभी खुद ऋषिकेश कर रहे थे, कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम भी होगा। तो यहां पर भी लगभग उन्हीं फॉर्मूलों के साथ यहां पर बीजेपी चलते हुए दिख रही है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार आ रही है, वहां पर डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। अब बंगाल में भी सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम होगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर। ऋषिकेश, बात पूरी कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल पूजा, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि लगभग ये तय है कि बंगाल में डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और डिप्टी सीएम के तौर पर शमीक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रेस में सबसे आगे हैं। शुभेंदु अधिकारी, हम लोगों ने कई जगहों पर जनता से या फिर विधायकों से, कई सारे नए विधायक या बहुत सारे ऐसे लोग थे, सब लोगों की पसंद थे शुभेंदु अधिकारी के नाम पर, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ही पूरे पश्चिम बंगाल में जिस इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कभी खाता खोलने की सोच नहीं सकता था, उसी शुभेंदु अधिकारी के जरिए पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में, जिसमें जहां पर मैं आपको अपनी सूचना दे रहा हूं, रिपोर्ट कर रहा हूं, बंगाल में 11 सीटें थी विधानसभा की, और भारतीय जनता पार्टी अब तक कभी भी यहां अपना खाता नहीं खोल पाई थी, और 6 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। कोलकाता की, जिसमें कहा जाता है ममता बनर्जी का गढ़ है, बंगाली अस्मिता, बंगाली भद्रलोक का ये गढ़ है, और यहाँ पे बीजेपी को लोग वोट नहीं करते हैं, वहाँ शुभेंदु अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उनके भवानीपुर लड़ने से एक सिंबॉलिक मैसेज गया। जो मेदिनीपुर का इलाका है, जो पश्चिमी मेदिनीपुर है, पूर्वी मेदिनीपुर है, हावड़ा है, बर्धमान है, इन सारों इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का या फिर सुपड़ा साफ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन
इलाकों में क्लीन स्वीप किया। जो पार्टी अब तक उत्तर बंगाल का कहा जाता था कि उत्तर बंगाल में उनका एक बड़ा जनाधार है, उधर ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, शुभेंदु अधिकारी के चेहरे की वजह से, शुभेंदु अधिकारी के कुशल मैनेजमेंट की वजह से, शुभेंदु अधिकारी के कोऑर्डिनेशन की वजह से इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप जैसी स्थिति बना दी। तो संभावना इस बात की ज्यादा है। और जो हमें जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शुभेंदु अधिकारी का भाव भंगिमा देखकर, जो नेता हैं यहाँ के सांगठनिक मंत्री हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव हों, मंगल पांडे हों, सुनील बंसल हो, सब लोग वो दिल्ली में, और हो सकता है कि आज देर शाम में उनकी कोई अहम बैठक हो वहाँ पे, और फिर उसके बाद जब कल बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा उसके बाद शाम में सभी नेता बंगाल पहुँच जाएंगे, गृह मंत्री भी पहुँच जाएंगे, और फिर इसकी प्रक्रिया शुरू होगी 9 तारीख को जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, या हमारे हिसाब से, हमारी समझ के हिसाब से उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और शमीक भट्टाचार्य सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लाया गया है, लोगों ने इसको लेकर सहमति दी है। तो डिप्टी सीएम के तौर पर शमीक भट्टाचार्य जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रेस में सबसे आगे हैं, और यही दोनों आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चेहरे होंगे, और इन्हीं के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का शासन आगे बढ़ेगा।